क्लास में जाते हैं तो टीचर हमसे कहते हैं कि ये वक्त नहीं आपको कन्विंस करने का किसी को। मैं इस नतीजे पर पहुंचा, 2 यूनियन मैंने देखी हैं और जहां से मैं आया हूं वहां भी यूनियन देखी है कि तलबा यूनियन अगर मजबूत नहीं होगी तो इदारे के मसाइल को बेहतर तौर पर हल नहीं किया जा सकता। तलबा यूनियन अगर मजबूत नहीं होगी तो इदारे से बाहर के मसाइल, मुल्की मसाइल, बैनुल-अक़वामी मसाइल को न खुलकर बयान किया जा सकता है, न समझा जा सकता है, न उसको हल करने की कोई तजवीज़ रखी जा सकती है। सिर्फ अगर हम एक यूनियन बनाते हैं और उससे ये उम्मीद करते हैं कि आप हलफ ले लीजिए और उसके बाद अगले साल हम उस यूनियन से सवाल करेंगे, तो मेरे भाइयों और बहनों, ये एक लीडर कीजिए। यहाँ खड़े होने वाला एक इंसान हो सकता है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाए और लोगों को बताए कि मानू से भी लीडरशिप निकलती है और इस तरह के लीडर पैदा करती है। हमारे असातिज़ा इकराम ने बताया कि तकरीबन 250 असातिज़ा ने इलेक्शन की छोटी बड़ी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए बहुत पीसफुल माहौल में इस इलेक्शन को ख़त्म किया। हम आपकी कोशिशों की सराहना करते हैं, आपकी मेहनतों की सराहना करते हैं, लेकिन एक गुजारिश ये भी करते हैं कि तमाम वो असातिज़ा इकराम, नॉन टीचिंग स्टाफ, जो लोग इलेक्शन को कामयाब बनाने में लगे थे, मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे साल उतनी ही कोशिश के साथ हम तमाम तलबा के मसाइल को हल करने में लगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैंने हल्फ लिया है, मेरा खुदा गवाह है कि मैं उससे मुकर नहीं सकता, लेकिन एक हल्फ और लूँगा कि मैं रिसर्च का स्टूडेंट हूँ। मैं जानता हूँ कि तहकीक क्या चीज़ है, मैं जानता हूँ कि मसले को हल किस तरह से किया जाता है, और मैं आज एक हल्फ ये भी लेता हूँ कि अपने तालीम के साथ इंसाफ करते हुए इस कैंपस के छोटे और बड़े मसलों को एड्रेस करना ये मतीन अशरफ और उसकी पूरी टीम की जिम्मेदारी होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कही थी कि मैं तुम्हारे बीच में जिम्मेदार बना हूँ, अगर मुझ में कहीं टेढ़ पाना, मुझे किसी गलत रास्ते पर पाना तो सीधा कर देना। साथियों, आपका काम आप चुनी हुई यूनियन से काम लेना, हर अपने छोटे और बड़े मसले उनके सामने रखना, ये एक ब्रिज है जो आपके मसाइल को इंतज़ामिया के सामने रखेगा। आप कमज़ोर अगर पड़ गए तो हकीकी मानों में हम आपके छोटे मसले को भी इंतज़ामिया से हल नहीं करवा सकते, और आप अगर मजबूत हैं तो जो नामुमकिन लगता है आपको इस कैंपस के अंदर, वो इंशाअल्लाह होगा और इसी साल होगा। वाइस चांसलर साहब हमारे हर दिल अजीज हैं, तमाम प्रोग्रामों में अपना वक्त देते हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। हमारे जो भी असातिज़ा इकराम से बड़े हैं, तजुर्बा रखते हैं, इस यूनिवर्सिटी को सजाने और संवारने में दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन सर, आप जिन प्रोग्रामों में जाते हैं उन प्रोग्रामों में की नौयत अलग होती है। आपके जाने से पहले वहाँ सफाई होती है, आपके जाने से पहले वहाँ पर एक अलग तस्वीर होती है। सर, कभी अचानक दौरा कीजिए ओटी का और देखिए कि वहाँ पर न साफ पानी है पीने का, न वॉशरूम साफ है, न वॉश बेसिन साफ है। सर, हम ये कहते हैं कि नज़ाफ़त शतरुल ईमान, सफाई आधा ईमान है। उस वॉशरूम में कोई नहीं जा सकता। ये हमारे ऊपर एक कलंक है कि पब्लिक प्लेस में हम उन चीज़ों को साफ नहीं कर पा रहे हैं, और अगर ये छोटे छोटे मसले हल नहीं हो रहे हैं तो यकीनन बाहर से आने वाले लोगों के नज़दीक हमारी नज़रें झुक जाती हैं। सर, कभी अचानक दौरा कीजिए मेस का और देखिए कि किस तरह का खाना सर्व किया जा रहा है, और देखिए कि एक मेनू को पूरे साल किस तरीके से खींचा जाता है। मैंने अदर यूनिवर्सिटीज में देखा है कि मेनू को बदला जाता है और यहाँ पर एक मेनू को खींचा जाता है, और उसमें भी जो क्वालिटी है फूड की वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होती है। मेरा एक साथी डॉक्टर के पास जाता है तो वो कहते हैं कि डाइनिंग का खाना छोड़ दो, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है।